एक लीडर, 3 केसेस और 1000 घंटों के इंटरोगेशन टेप्स। यह कहानी है जुल्म की, बर्बरियत की, फ्रॉड की, पर्सनल ग्रेटिफिकेशन की, हार्मफुल पॉलिटिक्स की। यह कहानी है बेंजामिन नेतन्याहू की। The documentary The BB Files was released initially at the Toronto International Film Festival as a work in progress. It has its world premiere at Doc NYC on November 14, 2024, जहां इसे बहुत क्रिटिकली अक्लेम किया गया। फिर प्राइम वीडियोज ने इसके राइट्स एक्वायर कर लिए, लेकिन अगर आप इसे सर्च करेंगे तो शो होगा दिस वीडियो इज नॉट अवेलेबल इन योर लोकेशन। अगर आप VPN ट्राई करेंगे और किसी भी लोकेशन से इसे सर्च करेंगे तो यही शो होगा, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ये नहीं चाहता कि कोई भी इस वीडियो को देखे, इसलिए उसने अपने सारे कनेक्शंस लगा के इस वीडियो को हर जगह से हटवा दिया है। बट इंटरनेट हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। लेट्स स्टार्ट। May 29, 1996. For the first time, Benjamin Netanyahu becomes the Prime Minister of Israel. And in the very next year, that is in 1997, सबसे पहला केस बाहर आया करप्शन का, जिसमें एक अटॉर्नी जनरल को कोऑपरेटिव डील्स दिलाई गई, लेकिन उसमें कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया। और उसके कुछ ही समय बाद एक सबमरीन डील में उसका नाम बाहर आया, जिसे करवाने के लिए उसने गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन समहाउ हर बार वो किसी न किसी तरीके से बाहर निकल आता था और कुछ भी प्रूव नहीं हो पा रहा था। इसीलिए उसकी हिम्मत बढ़ती ही चली गई और क्राइम भी बढ़ता ही चला गया। फिर आता है 2016, जब ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, जो अब तक चल रही है। पुलिस ने 3 साल के इंटरवल में सैकड़ों लोगों को इंटरोगेट किया, जिसमें से एक बड़ा नाम है आनंद मिल्चर, एन इंटरनेशनल आर्म्स डीलर कम अंडरकवर गवर्नमेंट एजेंट टर्न्ड हॉलीवुड प्रोड्यूसर। हॉलीवुड का एक बड़ा प्रोड्यूसर जिसने बहुत सी सक्सेसफुल फिल्म्स प्रोड्यूस की है, जैसे 12 Years a Slave, JFK, हीट, फाइट क्लब एंड मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, जिसकी नेटवर्थ फोर्ब्स की वर्ल्ड्स बिलियनियर्स लिस्ट 2025 के हिसाब से $6.3 बिलियन है। सारा नेतन्याहू पर आरोप है कि उसने आनंद से बहुत से गिफ्ट रिसीव किए हैं, जिनकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी। फोन पे डिमांड की जाती थी और कोडवर्ड्स में बात होती थी, जिसे खुद आनंद की सेक्रेटरी ने कंफर्म किया है, जैसे सिगार्स के लिए ग्रीन लीव्स और शैंपेन के लिए पिंक्स जैसे वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। शेल्डन एडल्सन, जो इजरायली अमेरिकन बिलियनर है, वो बताते हैं बीबी ने एक बार खुद उनसे पर्सनल लेवल पे कोहिबा बही के सिगार्स की डिमांड की थी, विच इज अ वेरी एक्सपेंसिव सिगार, जिसकी कीमत $1100 है, एंड दैट इज फॉर अ बॉक्स ऑफ 10 cigars, एंड बॉटल ऑफ शैंपेन विच कॉस्ट्स hundreds of dollars। नेतन्याहू ने इंटरव्यूज परफेक्ट कर लिए थे, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किस टोन में बोलना है, कब बोलना है, वो सब उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट कर लिया था, ताकि पब्लिक का ट्रस्ट जीता जा सके। और सारा का काम था ये चेक करना कि जो भी बंदा अपॉइंट हो रहा है, चाहे ऑफिस में हो या PM हाउस में हो, उसकी लॉयल्टी चेक करना कि क्या वो बंदा नेतन्याहू फैमिली के लायक भी है या नहीं। From Sunday to Friday, 20 bottles of her favorite champagne Sarah received as a gift. नेतन्याहू का एक स्कैंडल वीडियो भी बाहर आया, जो उन दिनों इजरायली पॉलिटिक्स में बहुत रेयर बात हुआ करती थी, और इन दिनों ऐसे वीडियोस को हॉट टेप कहा जाता था। उजी बेलर, जो नेतन्याहू की चाइल्डहुड फ्रेंड है, वो बताते हैं कि उन सब को पता था कि उस वीडियो में वो लेडी कौन है, लेकिन वो वीडियो कभी बाहर आया ही नहीं। उसी के बाद सारा ने कंट्रोल ले लिया। वो नेतन्याहू के साथ हर एक जगह जाने लगी, हर एक मीटिंग में, हर एक पॉलिसी मेकिंग में, हर जगह बीबी पर नजर रखने लगी। बीबी वॉज अफ्रेड ऑफ हर और मे बी स्केर्ड ऑफ हर। सारा ने आनंद से बहुत से गिफ्ट रिसीव किए, जैसे एक नेकलेस, एक रिंग एंड अ ब्रेसलेट फॉर एनिवर्सरी विच कॉस्ट $42,000। और सारा ने ये ब्रेसलेट इजरायली अमेरिकन बिलियनर मिरियम एडिसन को दिखाया, और वो ये चाह रही थी कि वो भी उसे कुछ ऐसा ही गिफ्ट करे। शी बिलीव्स शी डिजर्व्स ऑल दिस,
like a queen. In total, they received gifts worth of more than $250,000. And in exchange, बीबी helped आनंद in many ways. One of which is बीबी ने एक लॉ एक्सटेंड कराया आनंद के लिए, जो एक बहुत ही कंसाइज ग्रुप ऑफ पीपल के लिए था और जिससे उन्हें टैक्स बेनिफिट मिल रहा था. आनंद चाह रहे थे कि उस लॉ को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया जाए ताकि उन्हें और कुछ सालों तक वो बेनिफिट मिलता रहे. और उसी लॉ के बारे में बीबी ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर से बात करी और उन्हें कन्विंस किया कि इस लॉ को एक्सटेंड कर दिया जाए. और वो फाइनेंस मिनिस्टर बताते हैं कि वो पहली बार था जब बीबी ने खुद पर्सनल लेवल पे उन्हें कॉल करके किसी लॉ के बारे में डिस्कस किया हो. Anand helped Bibi in getting all the necessary instruments for the nuclear project, and that was 40-50 years ago. And later, he bragged about it in the public, and someone in the US administration gets furious and they cut his visa. Now, he panicked because all his life was in the US. And then Bibi helped him in getting his visa back through his various channels. इन सारे ट्रांजैक्शंस का गवाह था नील हेफेट्स, who was the campaign manager of Benjamin Netanyahu in the 2015 elections. बीबी के कुछ चुनिंदा खास लोगों में था और सारा का बहुत ही खास. He was the messenger between the tycoons and the PM. Another billionaire acquaintance was Shaul Elovich. Shaul was different from Anand. Anand liked to come in media, but Shaul did not like to come in front of media. He was only interested in business. शॉल के ऊपर एक लोन था $200 million का, इसे चुकाने के लिए उसे नेतन्याहू के चंद सिग्नेचर्स की जरूरत थी. एंड ही आस्क्ड फॉर इट मेनी टाइम्स, और नेतन्याहू ने उसे $250 million दिए, जिसके बदले में उसने शॉल की कंपनी वॉला, जो कि एक न्यूज वेबसाइट है इजराइल में, विच इज द मोस्ट ओल्डेस्ट एंड द मोस्ट पॉपुलर न्यूज वेबसाइट इन इजराइल, उसे अपने पॉजिटिव प्रोपेगेंडा के लिए यूज करना इस्तेमाल कर दिया. और वो सारा कुछ इस पर कंट्रोल करने लगा. एवरी इंटरव्यूज, इवन लाइव शोज, इवन टाइटल चेंजेस, ऑल द थिंग कम्स फ्रॉम नेतन्याहू. इट वाज सेंट टू शॉल एंड देन शॉल सेंड इट टू द एडिटर टू पब्लिश इट. यहाँ तक कि जो एडिटर वॉला में काम कर रहा था, उस एडिटर को भी उस वेबसाइट से निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वो इस बात को अपोज करने लगा. वो ये कह रहा है दैट वॉला वाज लाइक अ रेस्टोरेंट व्हिच वाज सर्विंग ओनली अ सिंगल फैमिली. जो भी वॉला में इंटरव्यू के लिए आता, उसे ये बिलीव कराया जाता दैट नेतन्याहू वाज किंग डेविड ऑफ इजराइल. कैन यू बिलीव दैट? किंग डेविड. किंग डेविड वाज नोन एज द प्रॉफिट ऑफ ऑलमाइटी, एज बिलीव्ड बाय मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस एंड ज्यूज, एंड नेतन्याहू वाज कंपेयरिंग हिमसेल्फ विद द प्रॉफिट. नेतन्याहू एंड सारा वांट्स फोटोज ऑफ देम एवरीवेयर एंड एवरी नाउ एंड देन. किस पोज में फोटो खिंचाना है, कैसे फोटो खिंचाना है, क्या फ्रेम होना है, हर एक चीज, और वो इसे पूरी तरह कंट्रोल करते थे. वो कोड वर्ड्स यूज करते थे, जैसे पार्सले फॉर मोर फोटोज एंड लेस पापरिका मींस लेस मसाला या लेस क्रिटिसिज्म. याइर नेतन्याहू, हु इज द सन ऑफ बेंजामिन नेतन्याहू, बिलीव्स दैट हिज फादर इज वेरी सॉफ्ट हार्टेड, और वो ये चाहता है कि उसका जो फादर है वो और ज्यादा रिगरस हो और ज्यादा शिद्दत पसंद हो, और वो अपने बाप की इमेज को बनाने के लिए हमेशा लगा रहता और हमेशा इंटरनेट पर बैठा रहता. एक बार नेतन्याहू ने अपने चाइल्डहुड फ्रेंड उजी बेलर को बताया दैट याइर कैन रिप्लेस हिम लाइक इट्स सम काइंड ऑफ मोनार्की एंड नॉट डेमोक्रेसी. बीबी के ऊपर 3 केसेस है: फ्रॉड, ब्राइबरी एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. 2015 के इलेक्शंस के बाद नेतन्याहू वाज लाइक द किंग ऑफ इजराइल. No one can dare to touch him. और वो अपने आप को एक नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा समझने लगा था. ऐसा लगने लगा था कि वो एक राजा है और उसकी सारी बातें मानी जानी चाहिए, और जो भी नहीं मानेगा उसे दंड दिया जाएगा. फिर 2016 में इंटरोगेशन स्टार्ट हुई एंड द थिंग्स वर गेटिंग सीरियस फॉर नेतन्याहू. तो 2023 में उसने अपनी सरकार बनाई 2 पायरोमीनियक्स के साथ. वो ऐसे लोग थे जिनके साथ वो 2 साल पहले तक फोटो खिंचाना भी पसंद नहीं करता था, लेकिन अब उनके साथ सरकार चला रहा था. एंड नाउ ही वाज कैप्टिव टू देयर विंड्स. और वो 2 लोग हैं, बेजलेल स्मोट्रिच एंड इतामार बेन-ग्विर.
उसके घर से हाईली फ्लेमेबल फ्यूज एंड बॉक्सेस ऑफ रोड स्पाइक्स मिले और भी बहुत कुछ जो एक टेररिस्ट एक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है। बट एज एमी सेड, दे डोंट इंटरोगेट जूइश टेररिस्ट लाइक दे डिड टू पैलेस्टीनियंस। तो उसने कन्फेस ही नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, बेन गवीर का एक पुराना वीडियो है जिसमें वो दैट टाइम प्राइम मिनिस्टर yitzhak rabin के कार को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि अगर कोई उन पर अटैक कर दे या उन्हें किसी किस्म का हार्म कर दे, असैसिनेट कर दे, तो वो बिल्कुल जस्टिफाइड होगा और वो कोई क्राइम नहीं होगा। और उसी के 3 हफ्तों के बाद रैबिन वाज assassinated and he was the only prime minister who was assassinated during his tenure. बेन एक ऐसी मूवमेंट का पार्ट था जो एक्सपेल करना चाहते थे उन लोगों को जिन्हें वो कहते थे डिसलॉयल अरब्स। और अब ऐसे लोग नेतन्याहू के गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं। स्मोट्रिच एज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड बेन गवीर एज मिनिस्टर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। आयरनी देखिए, वो बंदा जो टेररिस्ट एक्शन प्लान कर रहा था उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दे दिया गया ताकि और अच्छे से ऐसा कुछ प्लान कर सके, और वो बंदा जो एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहा है उसे मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल सिक्योरिटी दिया गया, यानी कि सारी पुलिस उसके पास है, सारे एजेंसीज उसके अंडर है, ताकि और ऐसा कुछ भी होता है कोई कुछ भी ना कर सके। इन लोगों ने नॉर्मल लोगों की जिंदगी में ऐसी नफरत भर दी कि एक वीडियो वेस्ट बैंक से सामने निकल गया है जिसमें एक पैरामेडिक बताते हैं कि एक बार वहां एक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसकी उन्हें जब इत्तला मिली तो वो फौरन ही एम्बुलेंस से वहां पहुंचे, और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि एक इसराइली ने एक अरब के घर को जला दिया है। और जब उसने ये देखा कि एम्बुलेंस थोड़ी ही देर में वहां पहुंच गई तो वो गुस्सा हो गया कि इतनी जल्दी एम्बुलेंस कैसे आ गई, और इस गुस्से में उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को शॉट कर दिया, तो वहां उसी एम्बुलेंस में उसी वक्त मर गया। बेन गवीर सेड, आई वांट नो अथॉरिटी, दैट इज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। वो चाहता है कि वहां कोई भी ना रहे, और जो 3 मिलियन पॉपुलेशन वहां की है उसे वो यूरोप भेजना चाहता है जस्ट टू ज्वाइन द वर्कफोर्स, और उसके लिए वो यूरोपियन गवर्नमेंट से एग्रीमेंट करने के लिए भी रेडी है। और ऐसे लोगों के साथ नेतन्याहू अपने गवर्नमेंट कोalition में चला रहा है। December 29, 2022, Netanyahu officially held his office as the prime minister for the 6th time in Israel. और उसके एक ही हफ्ते बाद उससे जुडिशियल रिफॉर्म लानी चाहिए, जिसमें वो जजेस को अपनी मर्जी से लाना चाह रहा था, उनके पावर्स को कंट्रोल करना चाह रहा था, अटॉर्नी जनरल्स को अपनी मर्जी से लाना चाह रहा था, और वो सब इसलिए ताकि वो क्लीन बाहर आ सके इन सारे करप्शन और सारी घपलेबाजी के बाद, अल्टीमेटली किलिंग द बोल्स ऑफ जुडिशियल सिस्टम। और जब ये न्यूज बाहर आई तो लोग सड़क पर आ गए। 39 वीक्स ऑफ पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, longest demonstration in the history of Israel. अक्टूबर 7 के हमले के लिए इस्राएली लोग नेतन्याहू को जिम्मेदार मानते हैं। नेतन्याहू पर आरोप है कि उसने हमास को फंड किया, और वो ये इसलिए करता रहा ताकि हमास और फतेह यानी वेस्ट बैंक एंड गजा के बीच में टेंशन बढ़ती रहे और वो डिवाइड एंड रूल करता रहे। नेतन्याहू हर महीने $35 मिलियन हमास को फंड करता थ्रू कतरी चैनल्स, और कतर ने ये फंड अप्रूव करने के लिए नेतन्याहू से रिटर्न एंड साइंड डॉक्यूमेंट लिए। ओवर $1 बिलियन वाज सेंट टू हमास। नेतन्याहू के मुताबिक हर चीज की एक कीमत होती है, मतलब अगर इसराइली लोग सफर कर रहे हैं या गजा में बॉम्बार्डिंग हो रही है या कुछ भी वो चीज जो वो करना चाहता है उसका एक प्राइस है। एवरीथिंग हैज अ प्राइस टू पे। इसके मुताबिक वो पूरे इसराइल को तबाह करने के लिए तैयार है, पूरे गजा को तबाह करने के लिए तैयार है, ताकि वो अपने डिजायर्ड आउटकम पर आ सके, चाहे इसके लिए उसकी अपने कंट्री की लोग ही क्यों ना मर जाए। इज नॉट इवन कंसर्न्ड अबाउट हिज ओन पीपल एंड कंट्री। फार राइट विंग wants a never ending war in Gaza, ताकि वो पूरे गजा पे कंट्रोल कर सके और उसके बाद वो हिजबुल्लाह के ऊपर टेक ओवर कर सके और सदर्न लेबनान हथिया सके। Death, pain and cruelty is getting bigger and bigger every day. 67,000 लोग पैलेस्टीन में शहीद हो चुके हैं, जिसमें से कम से कम 20,000 तो बच्चे ही थे। हर घंटे कम से कम एक बच्चा शहीद होता है। That's 1 out of every 33 people in Gaza. तकरीबन 1,69,000 लोग जख्मी हैं, इसमें से कई तो लाइफ एल्टरिंग वुंड्स के साथ है, मतलब
वो कभी दोबारा नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। 125 स्कूल्स एंड क्लिनिक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। 1722 हेल्प एड वर्कर्स मारे जा चुके हैं। कम से कम 459 पीपल, जिसमें से 154 तो बच्चे ही थे जो भुखमरी से शहीद हो गए। नियरली हर चौथा बच्चा एक्यूट मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। एटलीस्ट 2600 लोग तो फूड एड कलेक्ट करने में ही शहीद हो गए और 19,000 लोग जख्मी हुए। तकरीबन 89% वाटर एंड सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली डैमेज हो चुका है और भी बहुत कुछ। ऑन द अदर हैंड सारा नेतन्याहू ये चाहती है कि हॉस्टेजेस की फैमिली उसे प्लीज करे, उसे प्रेज करे, इंस्टेड ऑफ कि वो खुद उनके पास जाए और उन्हें कंसोल करे। और इस बात को वो खुद कई इंटरव्यूज में कह चुकी है। और हॉस्टेजेस की फैमिली डरती है इस बात से कि वह गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो गवर्नमेंट और भी लेस एफर्ट दिखाएगी उन हॉस्टेजेस को वापस लाने के लिए। नेतन्याहू justifies his terror action by saying Hamas released hostages just because of military action and not by talking. As you all know, IDF सिर्फ मास मर्डर कर रही है और मास डिस्ट्रक्शन कर रही है गजा में इंस्टेड ऑफ किलिंग हमास। नेतन्याहू वांट्स कंप्लीट विक्ट्री ओवर हमास और इसी बात को आड़ बना के वो वॉर जारी रखना चाहता है। तो असल में वॉर नहीं बल्कि एट्रोसिटी है। हमास सरेंडर कर दे, डिसआर्म हो जाए और सारे हॉस्टेजेस को रिलीज कर दे, तब जाके ये लोग वॉर रोकेंगे, ऐसा बीबी का कहना है। लेकिन हम सब जानते हैं कि कितनी ही बार सीजफायर हो चुका है और हर बार नेतन्याहू ने ही उसका उल्लंघन किया है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेतन्याहू चाहता है कि इस्राएली पीपल उसे प्रेज करे, क्योंकि उसने बहुत बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स के सामने स्पीचेस दिए हैं, दैट इज यूएस कांग्रेस, और उन्होंने कई बार उसे अप्रिशिएट किया है। तो इस बात को बेस बना के ये चाहता है कि इस्राएली आवाम उसे प्रेज करे और उसे एक रेवोल्यूशनरी लीडर मान। बट एक्सपर्ट्स आर टेलिंग दैट ही हैज नो इंटेंशन इन एंडिंग द वॉर, changing the dynamics of the region and bringing back hostages, and things will only get worse. Netanyahu is the architect of chaos. जब सारी दुनिया की नजर गजा और लेबनान में है, तब वो अपने प्लान्स को वेस्ट बैंक में एग्जीक्यूट कर रहा है और वहां इलीगल ऑक्यूपेशन को बढ़ाता ही जा रहा है। बीबी is doing something which is becoming irreversible. Netanyahu must be called Netanyahu. Netanyahu is the example of a leader who leads his people to the wrong place, and this is the reality in which he can preserve his political power. और यही है असली कहानी टीवी फाइल्स की, एक ऐसी कहानी जहां पावर इंसानियत से बड़ी बन गई, जहां एक लीडर अपनी कुर्सी बचाने के लिए सच को दबाता गया और हर आवाज उठाने वाले को खामोश कर दिया गया। लेकिन सच्चाई को जितना भी छुपाया जाए वो एक दिन बाहर आ ही जाता है। ये फाइल्स सिर्फ नेतन्याहू के बारे में नहीं है, ये पूरे सिस्टम के बारे में है जहां पॉलिटिक्स और इंसानियत टकराती है। अगर आपको भी लगता है कि सच सुनना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आवाज बने, क्योंकि खामोशी भी एक तरह का साथ है। एंड आई डिनाइड टू स्टे साइलेंट।